अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। तो भाईजान, आज का हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है बड़ा ही बेहतरीन किस्म का होने वाला है। बड़ी मजे की आपको एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं। वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या किसी दफातर में काम करते हैं, कहीं भी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, उनका कुब निकला होता है, उनके जो शोल्डर्स हैं उसके मसाइल होते हैं। तो एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी है, कौन कौन से स्ट्रेचेज हैं जो आप घर में अप्लाई कर सकते हैं, किसी पार्क में जाके मॉर्निंग वॉक में जाके कर सकते हैं। फिदा हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है वंस अगेन। फिदा भाई से जानने की कोशिश करते हैं। फिदा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है फिदा भाई। पोस्चर्स इनबैलेंस, पोस्चरल इश्यूज, प्रॉब्लम, दफातर में काम करने वाले भाई बहनें, कमर में दर्द, शोल्डर अप डाउन और नेक पेन, वेन्स में पेन, सर में बहुत ज्यादा दर्द, ये जो वेन्स होती हैं उसमें खिंचाव शुरू हो जाना, ये क्या मामला होते हैं? ये चूँकि अगर हम अपनी बॉडी का एक वो स्ट्रक्चर देखें तो ये बोन के स्ट्रक्चर पर हमारे मसल्स का धागे की तरह ये पूरी बॉडी पर हमें लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम मूव करते हैं। अगर किसी भी स्ट्रक्चरल एरिया को हम ओवर यूज़ करें कुछ टाइम तक तो वो डेवलप हो जाएगा उसी तरह से। इसको हम कहेंगे कि कुछ मस्कुलर यूनिट आपके ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ अंडर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडर एक्टिव वाले फिर पेन करते हैं या सम टाइम ओवर एक्टिव वाले। सारे मामला ओवर वर्क करने की वजह से या लोड ऑफ वर्क की वजह से होते हैं जी, काम के प्रेशर की वजह से। इसको मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। आपने वो मोबाइल के वो टावर्स देखे हैं, बड़े बड़े बारीक सा पोल एक लगा है, उसके साथ कुछ केबल्स लगी होती हैं उसको स्टेबल रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। अब उसमें से आप जरा इमेजिन करें कि कोई एक वाली रोप आप थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तो उसकी चारों साइड पूरी जो उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा कि अगर मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ उसको, एक्स्ट्रा प्रेशर दिया तो दूसरे वाली कंपनसेट करेगी जो उसके दूसरी वाली साइड होगी। Exactly. यही एग्जांपल हमारे यहाँ बॉडी की है, इस स्ट्रक्चर पर होती है। इसके तकरीबन जो हमारा अपर बॉडी के पोस्चरल डिसफंक्शन है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अपर बैक का, जिसको हम हाइपरकाइफोसिस कहते हैं, जिसमें आप आगे की तरफ यहाँ से झुका कमर का दर्द, हाँ, यानी टाइम से पहले आपको बूढ़े लगना शुरू हो जाए। इसको सर्वाइकल पेन भी बोला जाता है। सर्वाइकल आपका ये रीजन है नेक का, ये सी शेप में, वो भी इसी वजह से होती है। पहले हम स्पाइन को देख लेते हैं, इसके कर्व क्या है, फिर आप उसको समझ जाओगे। पहले सर्वाइकल यानी ये नेक का, इसकी ये शेप है सी शेप। उसके साथ ही जिसमें हम ज्यादा कर्व आता है आपकी बॉडी में वो ये है थोरासिक एरिया, ये पूरा रिब केज का एरिया है। उसके बाद लो बैक का एरिया वो फिर से एक सी टाइप है। अभी जो हम देख रहे हैं वो है नेक का, और ये क्योंकि ये इस शेप में बनेगा आपको इस तरह से। ठीक है। अब आपको यहाँ पेन इस वजह से हो रहा है कि आपके कुछ एरियाज जो हैं मसल के, ये अपर बैक के और ये चेस्ट वाले एरियाज के, वो अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव हैं। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हम कैमरामैन को ये दिखा सकें। ये आपकी अपर बैक का एरिया है, यहाँ पर आपका लेवेटर स्कैपुलाई है, ट्रेपेजियस का ये अपर एरिया है, यानी ये रीजन, ये जो है ये आपका ओवर एक्टिव है, ज्यादा प्रेशर ले रहा है। ठीक है। इसी का अपोजिट जो होगा नेक का, यानी फ्रंट साइड का, वो अंडर एक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा, उसका काम ये कर रहा है। ठीक है। इसी तरह इस रीजन से नीचे जब आप इतने एरिया में थोरासिक के आते हैं, इस एरिया को ये अंडर एक्टिव हो गया है। ये अंडर एक्टिव है लेकिन ये ओवर एक्टिव है। ये मसल्स हमें लेंथन करने हैं, स्ट्रेच इसके करने हैं, और नीचे वाला जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। इस केस में हम लोगों का शोल्डर जो है, शोल्डर जॉइंट, ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो हम गोल भी, एक शोल्डर अप एक डाउन, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। आपको बॉडी बिल्डर भी आपने देखे होंगे ऐसे, हाँ, ये शेप में। एक्चुअली वो पोस्चरल इम्बैलेंस है, ठीक है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो स्ट्रक्चरल खराबी है आपकी, आप इसको सही कर सकते हैं। सही है। इसका पहला टिप ये हम देते हैं। अभी चूंकि हम सिर्फ हाइपरकाइफोसिस की बात कर रहे हैं, तो हाइपरकाइफोसिस में जो है पहली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि शोल्डर को, चूंकि हमारी इस तरह की नेचुरल वो पोजीशन होती है, इसको हम एक्सटर्नली रोटेट करें, दोनों हाथों को एक्सटर्नली रोटेट करें तो आपका दोनों हाथों को जी, तो आपका शोल्डर जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा जॉइंट से। इसका ये होगा कि ये चीज ओपन होगी पैक माइनर वाली, और ये चीजें आपकी स्टेबलाइज करेंगी। ये दिन में कितनी दफा करना है? ये आप तकरीबन 20-30 टाइम कर लो, ठीक है, जो एक्सरसाइज करने वाली है। और जो
स्ट्रेचेस अभी हम बताएंगे, वो आप तकरीबन 30 ठीक सेकंड है। से 1 मिनट अगर तक आपको स्क्रीन पे कर सकते कैमरामैन हैं। साहब दिखा रहे हो तो जिसको ये शोल्डर्स के पेन है, उसने एक्सटर्नल जो है अपने हाथों एक्सटर्नल को यानी ऐसे करना है, आउटसाइड करके आप उसको अंदर होल्ड को रख करना है, सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना कि हाथ टूट जाए आपका। हाँ, इतना दूसरा ज्यादा आप नहीं अगर जिम में है ना, जिम पे एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप उसमें रेयर डेल्ट, आपने वो देखा होगा मशीन पर ऐसे करके रेयर डेल्ट आप कर सकते हैं जी। उसके बाद आप एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं, वो भी केबल वाली किसी मशीन के साथ अगर आप जिम में है तो। ठीक है। ये चीजें आपके रोटेटर कफ के मसल को ये स्ट्रॉन्ग कर तो वो देंगी। चीज है ना जो आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में ही खड़े हो गए, हाँ, ये ऐसे करने वाला, ये जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं ये चाहिए। देखें। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आप घर में हैं कहीं पर तो आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते जिन हैं। लोगों के शोल्डर्स में पेन है, कोई इशू है, भाईजान ये एक्सरसाइज है, ये देख लें, फिदा भाई ने दूसरी जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन है। अगर आप जिम में हैं फर्ज करें और आप किसी वो केबल वाली मशीन आपने देखी होंगी, वो आप केबल यहाँ हैंडल लेके तो इसको एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, नहीं वो आप किसी फोर्स सेम को लेके आएंगे। एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, एक्सटर्नली आप रोटेट करेंगे, वो फोर्स लेके आएंगे ना, तो आपका जो रोटेटर, लेकिन फोर्स हमने जो है वो रोटेट अप्लाई करनी है। यस, इस तरफ लेके बैक पे आनी अप्लाई है करनी है, फोर्स हमारे तो पीछे वो है। आपको यहाँ आपके अपर बैक में आएगा। ठीक है, ये पहला इसका काम हो गया। अब जो आपका ओवर एक्टिव एरिया है, यानी पेक्टोरल इसका या चेस्ट इसको हम कहते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएगा जी। उसका एक स्ट्रेच है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में है, जिम में है, कहीं भी आप वो जो एक डोर है, डोर के साथ आप अपना हाथ रखें। मैं हमजा भाई को डोर कंसिडर करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है। यहाँ ऐसे डोर पर एक रख के आप एक स्टेप आगे लेके तो ये वाला स्ट्रेच करते हैं। ये आप 30 सेकंड तक अगर इसको रखते हैं तो ये आपकी इस पूरा पैक माइनर में और ये मेजर का एरिया पूरा ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो जितनी ये टाइटनेस है, यानी जिसने हम लोगों को अंदर की तरफ खींच के रखा था, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक से स्ट्रेचेस हैं। और इसकी एक्सरसाइज आपको वो एक्सटर्नल रोटेशन जो थी जॉइंट की, और रेयर डेल्ट जिम बेस्ड एक्सरसाइज, अगर आप जिम में हैं तो वो रेयर डेल्ट की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो हो जाएगी, और एक्सटर्नल रोटेशन। ये हो गया हमारा हाइपरकाइफोसिस। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन में, जिनकी कमर में मसाइल होते हैं, कमर में दर्द होते हैं, स्पेशली खवातीन की जो है वो कमर जो है अंदर की तरफ जो है वो हुई होती है, और सारी जो कमर की जो वेन्स वगैरह हैं, वो हड्डियां वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है। फिदा भाई, ये कमर का जो लोअर बैक पेन है, ये किस वजह से होता है और इसकी एक्सरसाइज क्या है? जो लो बैक है आपका, हमने जैसे स्पाइन की एक शेप बताई थी कि सी टाइप है, फिर वो उल्टा सी है, फिर सीधा। तो अब वाली जो शेप है लोम्बार लॉर्डोसिस हम इसको कहेंगे, ये वाले इशू को, ये सिर्फ हमारे इस बैक के एरिया में आएगा कि पेल्विस जो है, पेल्विस इससे हम घूम रहे हैं आगे पीछे, तो वो जो आप एज का कह रहे हो ना कि वो हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि आपकी पेल्विस जो है वो आगे की तरफ टिल्ट करती है, उसको हम एंटीरियर टिल्ट कहेंगे, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर एक बड़ा हंच सा मिलता है कि गैप सा है। अब वो जब गैप काफी टाइम तक रहेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो मसल्स जो है वो प्रेशर लेते लेते आखिर एक टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमें वहां पर पेन शुरू होगा। इसके पॉइंट क्या होते हैं, ये भी इसको लो क्रॉस सिंड्रोम कहेंगे। अगर आप उस तरफ मुड़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा, और ये जो है ना, ये एरिया आपका, ये चूंकि सी है, इतना एरिया आपका आगे हो गया है, और ये पेल्विस आपकी टिल्ट कर गई आगे की तरफ, आगे ये टिल्ट करेगी तो ये इसका निकल आएगा इधर से, और ये आगे तरफ गिर जाएगी। आपके जो फ्लेक्सर्स हैं, यानी हिप के फ्लेक्सर्स हैं, ये टाइट हो जाते हैं। क्योंकि अगर लो क्रॉस सिंड्रोम में आप देखेंगे ना तो क्रॉस लेंगे, हिप और एब्डोमिनल के मसल्स आपके वीक हैं, ये क्रॉस इस तरह अगर मारें और ये डाउन का क्रॉस मारें ऐसे, तो लो बैक और फ्लेक्सर आपके टाइट हैं, यानी ये ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव की हमने बात की थी अभी। जो टाइट मसल्स हैं, हिप फ्लेक्सर्स, इसमें रेक्टस फेमोरिस है, सर्टोरियस है, या सोएस के मसल हैं जो हिप जॉइंट पर हमारी यानी लो बॉडी और अपर बॉडी को असल में जोड़ ये काम जो करवा रहे हैं। अब अगर हम ओवर टाइम इस तरह की किसी सिचुएशन में बैठे हैं, बल्कि हम तो मेरा ख्याल ओपन होते ही नहीं है, जो हमारा हाल है आजकल फैशन की दुनिया में, तो जब ओपन करेंगे आप इसको तो ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये आगे जाने नहीं देंगे, तो फिर ये प्रेशर इसकी अपोजिट साइड लेगी, वो ऑलरेडी टाइट होगी इसकी वजह से। तो जब हम उठेंगे तो प्रेशर ये लोग लेंगे। अब हमारा काम क्या है, सिंपल सी एक्सरसाइज, इस एरिया को यानी फ्लेक्सर्स को आपने स्ट्रेच करना है, लेंथन करना है, और जो वीक हो चुके हैं, चूंकि हम ज्यादातर इस तरह बैठे रहते हैं, ग्लूट्स का जो 3-4 मसल्स बड़े हैं, मिनिमस है, मैक्सिमस है, मीडियस है, ग्लूट्स का, ये सारे अंडर एक्टिव हैं, इनमें कोई जान नहीं है, आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे। इसकी वजह से आपने देखा होगा लोग अक्सर उठते हुए चीजों का सहारा लेके उठते हैं, बैठते हुए
सहारा लेके, यानी आप इस स्पेशली चीज जो को, बुजुर्ग लोग हैं। आप इसको आपने कभी यूज नहीं किया, तो जब यूज नहीं किया तो आपने लूज किया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज क्या है कि डेली बेसिस पे लोग जो हैं वो अपने ऑफिस में, घर में, पार्क में जाके, जो जिम में जा रहे हैं वो, और जो जिम में नहीं जा सकते वो घर में किस तरह कर सकते हैं? लो क्रॉस सिंड्रोम के लिए जो शानदार एक्सरसाइज है वो है आपकी केटल बेल स्विंग। ठीक है, ठीक है, ये यानी केटल आप बेल स्विंग। हाँ केटल बेल, केटल बेल स्विंग, हाँ उसका स्विंग की एक्सरसाइज है, ठीक वो है। ये स्क्रीन पर देख सकते ठीक हैं। है, मुझे बताएं किस तरह यानी कर अगर आप केटल बेल लेके उसको आते हैं ना, तो इसको स्वे बैक करते हैं और फिर एक्सटेंड करते हैं हिप, यानी हिप को आप एक्सप्लोजन देते हैं, एक्सटेंड होती है, ठीक तो है। ये मसल्स ठीक आपके है। रिक्रूट होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये रिक्रूट होंगे तो ये स्ट्रांग होंगे, ये स्ट्रांग होंगे तो आप इस चीज को, वैसे ये बैलिस्टिक ओपन हो रही है। हाँ हाँ, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, वो आप जिम में जाके देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कैसे होती है। केटलबेल स्विंग, डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट, ये सारी इसकी एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज होगी उसके लिए। ऑलमोस्ट यही है, यानी ठीक है। ये आपकी हिप जॉइंट पर एक्सप्लोजन दे रहा है। हिप जॉइंट पर एक्सप्लोर करेगा जब ये, तो ये आपके मसल्स जो है ये टाइट होंगे। अब कुछ लोगों को आप देखते हैं ना कि अपेरेंटली उनका कोई पेट शेट नहीं निकला होता, लेकिन वो सिर्फ ये टिल्ट हो जाने की वजह से उनको लगता है कि जैसे उनका पेट आगे बढ़ा हुआ है और यहाँ ये चीज अंदर गई होती है, और आपकी जो ग्लूट्स हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ निकले होते हैं, बंदा बड़ा अजीब व गरीब नजर आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये उसकी एक वजह होती है। अब इस चीज को, यानी फ्लेक्सर को आपने स्ट्रेच करना है ताकि ये रिलीज करे ये टेंशन। उसका एक सिंपल सा स्ट्रेच है, वो लोग घर में कर सकते हैं। आप लंज की शक्ल करेंगे ऐसे, और बिल्कुल उसी तरह सीधा बैठेंगे नीचे। अच्छा, वो जमीन पे लगाना है लेफ्ट वाला? हाँ, ये लग जाएगा और ये बिल्कुल आप सीधे। अब आप अपने आप को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि आपको इस एरिया में स्ट्रेच फील हो रहा है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेच आपका जो है सर्टोरियस को या रेक्टस फेमोरिस को या सोएस मसल को लेंथन कर देता है। ये लेंथन हो जाएगा तो आप इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, ये 30 सेकंड तक रहेंगे। आप उसके बाद उठ जाएंगे, फिर दूसरी लेग को करेंगे, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ये इसके रिलीज कर देगा। दूसरे वाला आपका ग्लूट्स जो है वो टाइट कर देंगे। एक स्टेप आगे ले लें थोड़ा सा, ये वाला आप खुद सीधे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ से आगे स्लिप करेंगे आगे, तो आपका जो ये वाला थाइज के जो मसल्स हैं वो उनमें स्ट्रेच आएगा। ये आप 30 सेकंड तक रख सकते हैं और प्रोलॉन्ग भी इसको कर सकते हैं। लोग तो 1 मिनट 2 मिनट तक भी चले जाते हैं। यानी इट्स ऑल अप टू यू, डिपेंड करता है आप जितनी देर कर सकते हैं। स्टार्ट तो आप 30 सेकंड से करेंगे, उसके बाद आप इसको लेके आगे जा सकते हैं। तो ये देखें जी, खुद आपने स्ट्रेट रहना है, हाँ, और दोनों लेग्स पे आपने ये वाली जो स्ट्रेच है, ये जो एक्सरसाइज है, ये अप्लाई करनी है। अब जब ये हो जाए तो दोबारा से खुद आपने स्ट्रेट रहना है। हाँ, ये पाँव थोड़ा सा आगे कर दें। हाँ, अब आपने इसको फॉरवर्ड करना है। आप खुद सीधे रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। ये चूँकि आपके इसमें ज़रा फ्लो अच्छा है, प्ले ज़्यादा है, लोगों से ये हो नहीं सकता। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं, एक स्टेप आगे ले रहे होते हैं, तो लोगों से ये होता नहीं। कोई इधर गिर रहा होता है, कोई उधर गिर रहा होता है, सारा इसका बैलेंस ख़राब हो रहा होता है। तो आप इसको सिर्फ किसी भी मैट पर ग्रेजुअल 15 सेकंड 20 सेकंड या इससे ज़्यादा को आप कर सकते हैं। और दूसरी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपके ग्लूट्स को स्ट्रांग करेंगी, इससे आप कम से कम उठना बैठना अच्छा कर सकते हैं। तो ये होगी जी हमारी सेकंड जो है स्ट्रेच, सेकंड एक्सरसाइज जो आपने अपनी लोअर बैक पेन के लिए करनी है। थर्ड हमारा टॉपिक था शोल्डर्स पेन। शोल्डर्स के जो पोस्चर्स होते हैं, पुष्पा स्टाइल, वो जो इस तरह चलते हैं, वो क्या मामला है? वो क्या मामला है? ये पुष्पा आप इसलिए बनते हैं कि आप कुछ एक टाइम में पुष्पा रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन है आपकी। जो हमारी मसल्स हैं उनको एक लेयर जो होती है, बड़ी थिन सी एक वाइट लेयर होती है, जिसके साथ ये मसल रैप किए गए हैं, सारी बॉडी के सारे मसल्स। अब हमारे इस एब्डोमिनल एरिया के भी मसल सारे रैप किया हुआ है। तो अगर हम हैबिट ये बना रहे हैं कि कुछ टाइम तक हम किसी भी एक पोजीशन में, किसी भी वजह से, जैसे कि हम लोगों की आदत है, सही है कि इंसान के अपने स्टाइल की वजह से ही होता है। हाँ, मतलब तो ऐसे खड़े हो गए, एक टांग पे वजन डाल के खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए। हम लोग तो आपने देखा ना कि हम लोग खड़े हो ही नहीं सकते। अगर आप किसी से कहेंगे ना कि आप 5 मिनट सीधे खड़े हो जाओ, तो थोड़ी देर बाद वो एक लेग पर जाएगा, फिर दूसरी पर जाएगा, फिर कोई सहारा तलाश करेगा। बैठते हुए हम जब किसी सीट पर बैठते हैं, 5 मिनट हम सीधे बैठते हैं, उसके बाद हम लेटना शुरू हो जाते हैं। बाइक नहीं चलती, बाइक कैसे हो गए चला रहे होते हैं। लेटना इतना शुरू हो जाते हैं कि एंड में हमारी शक्ल ही बिगड़ी हो, वो ऐसा बंदा सा बना होता है।
तो ये जो मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन है, यानी वो वाला मायोफेशिया जो रैपर है, जैसा आप एयरपोर्ट पर देखते हो ना, वो पैकेज को रैप करते हैं लगेज को, ठीक है ना, शॉपर ऊपर बस वो शापर ही है यहाँ पर भी। ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से कुछ टाइम तक रहते हो तो वो जो एरियाज हैं वो डेवलप हो जाते हैं उस मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन में। अब आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप वापस आएं खुले, कोई मसला कोई बीमारी यहाँ नहीं है। ठीक है। वो स्पाइन में लेटरल साइड वाला कर्व देता है, हमारी स्पाइन में तो एस टाइप शेप सीधे में है ना, वो उल्टे में देता है, यानी ये वाली शक्ल स्पाइन की हो जाती है। तो इसके लिए भी कोई स्ट्रेच होता है, एक्सरसाइज होती है? हाँ, इसका स्ट्रेच आप ये है कि सिंपल आप यहाँ पर रखेंगे हाथ ऐसे करके, और ये हाथ सीधा रखेंगे और इसको बिल्कुल ये हाथ इसके साथ ले जाते हुए जमीन तक ले जाएंगे, उतना जितना कि आपको लगे कि ये चीज मेरी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। इसको एक दफा मैं करता हूँ, फिर आप देखोगे तो आपको फिदा भाई कर रहे हैं, यहाँ आप रहेंगे और इसको बिल्कुल हाथ साथ में रखते हुए ले जाएंगे यहाँ तक, ये दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इस तरह, तो ये पूरी चेन आपकी जो है वो, और ये दोनों हम अप्लाई करेंगे राइट लेफ्ट के, सिर्फ उस साइड पे जहाँ पे साइड पर जिसमें इशू है, लेफ्ट जो नहीं है उस पे नहीं करना। नहीं, उसका कोई वो नहीं है ना, ये होगी उसकी लेंथनिंग। जो मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन हुई वो आप रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा फोम रोलर आजकल जिम्स में बहुत आए हुए हैं, बड़ा अच्छा और मॉडर्न स्टाइल है वो, उसकी आप फोम रोलिंग कर सकते हैं ताकि उसको आप रिलीज करें, वो रिस्ट्रिक्शन या वो जो रैपर है उसको आप रिलीज करेंगे तो ये पुष्पा सीधा हो जाएगा। लास्ट पे जो है हम तीनों जो अपने स्ट्रेचेस हैं, एक्सरसाइज रिपीट कर देते हैं जल्दी में। एक तो था जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी थी, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, जॉइंट पर। ये देखें जी, ये देख लें, ये सिर्फ यहाँ करके आप रोक सकते हो, आप रोक सकते हो 15-20 सेकंड, ठीक है, फिर आप वापस चले जाओ, फिर आप दोबारा से कर सकते हो। ये हाइपरकाइफोसिस की एक्सरसाइज थी। ठीक हो गया। दूसरी इसकी एक्सरसाइज थी एक्सटर्नल रोटेशन, ये फोर्स अप्लाई करनी है आपने, फोर्स ये ऐसे करेंगे ना, पहले इसको नीचे करेंगे और ये इधर ही रहेगा और इस तरह। ये ज़ाहिर है आप केबल कोई लोगे या वेट लोगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इधर आना, ये बहुत मुश्किल होता है, ये आता नहीं है। रोटेटर कफ इसकी स्ट्रेंथनिंग है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई मशीन है या जिम बेस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, और जिन्होंने घर में करनी है ऑफिस में, वो सिंपल ये कर सकते हैं, बस इसको घुमाएं और यहाँ होल्ड रख लें, ठीक है। ये एक्सरसाइज होगी 2। तीसरी रेयर डेल्ट है, ये भी आप जिम में वो मशीन से भी होती हैं, डंबल से भी आप रेयर डेल्ट करेंगे। रेयर डेल्ट यानी शोल्डर का रेयर यानी बैक, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये सारे मसल। और हमने एक जो बताई थी लोअर बैक के लिए, वो ऐसे बैठ के वो स्ट्रेच है, स्ट्रेच के लिए ऐसे, और खुद सीधा रह के हम यहाँ रह के स्लिप करेंगे बाकी आगे की तरफ, तो ये हमें इस एरिया में ये फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करेगा तो हमारी वो टेंशन रिलीज हो जाए। तो आज के हमारे 3 टॉपिक थे भाईजान। अब आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम किन टॉपिक्स पे वो वीडियोस बनाएं, और किन टॉपिक्स पे जो फिदा भाई हैं आपको उनकी एक्सरसाइजेस बताएं, स्ट्रेचेस बताएं कि भाईजान किस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो बॉडी का जो पोस्चर है वो ठीक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। हमजा भट्ट को, मेरी पूरी टीम को और फिदा भाई को इजाज़त दें। अब तक के लिए इतना ही। फिदा भाई से मजीद एक्सरसाइज की टिप्स लेने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि नेक्स्ट वीक कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि आपको उसके स्ट्रेचेस और उसकी एक्सरसाइज भी बताएं। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। अल्लाह हाफिज।